हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये है कन्या पूजन में भूल के भी ना करे ये गलती। वो है 1 अक्टूबर, यानी ना करे ये गलतियां। तो आप लोग हो जाए सावधान, ना करे ये 5 गलती, ताकि आप सभी लोग इन चीजों से बचे रहना है। तो आप लोग जरूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि आपको ये 5 गलतियां नहीं करना है, नहीं तो माता रानी का जो पूजा करने का फल नहीं मिलेंगे। तो नवरात्रि में जो व्रत रखा था या स्थापित की थी, तो इसके जो कन्या भोजन करने जा रहे, तो अष्टमी और नवमी का जो 5 गलतियां भूल के भी नहीं करना। पूरा जीवन बर्बाद हो जाएंगे और माता रानी क्रोधित हो जाएंगे और लगेगा घोर पाप। तो अभी अभी 2 दिन के कथा में गुरु जी ने बताए हैं कि 2025 शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि को, यानी कि मंगलवार को पड़ रही है। तो जहाँ महाअष्टमी भी पड़ रही है और उस दिन आपको 8वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो वही नवरात्रि के नवमी तिथि की बुधवार की होगी, यानी महानवमी कहा जाता है। उस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना और कन्या पूजन की जाती है। तो इसी दिन आपको कन्या पूजन और ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो आपको अष्टमी और नवमी के पूजा मत यानी कि करना है, और उन चीज में आपको ये गलती मत करना है, क्योंकि आप अगर ये गलती करते हैं तो माता रानी आपको रुष्ट हो जाएंगे और घर में आएगी कंगाली। तो ये जो है, इन चीज से आपको बचना चाहिए और सुख समृद्धि नहीं आएगी। तो यही है कि आपको जो पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखना है। बाद में मत कहना कि हमें बताए नहीं। तो आपने ये पूरा वीडियो देखना है। नवरात्रि का महत्व समस्त यानी सबसे संपूर्ण है। अंतिम दिन सबसे खास मानी जाती है। अष्टमी और नवमी पर्व यानी पावन पर्व पर कोई भी स्त्री या पूर्व यानी पुरुष अगर भूल के भी ये गलती करते हैं तो माता दुर्गा का आशीर्वाद छिन जाता है। यहाँ तक कि आपको पीढ़ियों और दरिद्रता का भी निवास हो जाता है। तो अगर आप ये भला चाहते हैं तो आज के वीडियो जरूर देखना चाहे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वीडियो को सुख समृद्धि नहीं चाहते हैं तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं। और सुख समृद्धि के लिए क्या है कि वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। माता और बहनों, जरूर इस साल 2025 का शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि में माता का मंगलकारी योग लेके आते हैं। तो आपको विशेष रूप से करना है। तो आपको माता का जो पूजन करना है वो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का जो है वो करना चाहिए, और पूरा श्रद्धा से। तो आपको इससे जो दान करेंगे वो धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे और माता दुर्गा की कृपा सदा बनी रहेगी। तो साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए, अष्टमी तिथि में नवमी और जिसमें जो करना है वो करें। तो उनको, जैसे कि जो लोग लाइक नहीं किए हो तो वो लाइक जरूर करिए, क्योंकि महादेव योग टीवी को यही है कि आपको जो है अच्छे सलाह और आपको जो है ज्ञान देनी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोग को जो है यह नियम के पालन करना अवश्य चाहिए। दोस्तों, आपको पूजा करते समय कहते हैं गुरु जी की सही सलाह देना जरूरी होता है। तो मन लगे तो आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। तो सर्दी नवरात्रि में वो करना है जो कि आपको भी, तो वो कर जरूर से करिएगा। और भक्तों, आपको साथ में कन्या पूजन जो कर रहे हैं तो उनको भी आप ध्यान में रखिए। और माताएं बहनें यानी कि जो विराजमान है उनको भी समय भी अगर सावधानियां बरतनी होगी
और माता दरवाजे आकर भी लौट जाते हैं। तो आपको यही कारण है कि दरिद्रता, कलेश और इन चीज से आपको बचना चाहिए। माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं तो जो घर का वैभव होता है वो साथ छोड़ देते हैं। इसलिए इंसान को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि का पूजा पाठ करनी चाहिए, माता का संतुष्ट करना चाहिए। तो आपको पूजा करने के बिना संभव ही नहीं है। तो आपको यही है। और जान लेते हैं कि 5 काम है जिन्हें आप भूल से भी ना करें, तो नमी के दिनों में भी नहीं करना चाहिए, तो पाप के भागीदारी बनते हैं। कन्याओं के संख्या ये होता है कि कन्या पूजन में 1, 2, 3, 7 यानी नहीं खिलाना चाहिए। आपको 9 कन्या खिलाने का महत्व है। तो कोई लोग 2-4 बुला लेते हैं तो शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, आमंत्रित माना जाता है। तो आपको माता दुर्गा की कृपा पूरी तरह नहीं मिल पाती है। तो शास्त्र में यही कहते हैं कि कन्याओं को पूजन करना जो मेल खाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं को हमेशा जो है बिठाया जाता है तो अच्छे तरीके से कभी खड़े खड़े थमा दिया जाता है, और वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कन्याओं को जो है उन्हें पहले पांव धोकर और आसन बिछाकर माता को प्रेम पूर्वक बैठानी चाहिए। कन्या का उचित सम्मान ना किया जाए तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। भोजन कराने से पहले माता रानी को पूजा कराने के लिए आप जो है कई बार लोग जल्दीबाजी में बचे खोचे साधारण पूजन करते हैं, तो आपको ये बहुत बड़ी गलती है। तो इन चीजों को बचना चाहिए। और इस चीज से आप लोग को माता दुर्गा का रूप जो होता है कन्या के ही रूप में होते हैं, तो आपको प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए। कन्याओं को जो है बातें जो करते हैं तो लोगों को इन चीज के भोजन कराने के बाद हाथ खाली नहीं भेजवाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कन्या पूजन में साथ साथ उनको जो है दक्षिणा और लाल कपड़ा चुनरी जरूर देनी चाहिए, कम से कम। और ये जो है वो प्रसन्न करने का श्रेष्ठ होता है। और खाली हाथ विदा करना सबसे बड़ी अशुभ होते हैं। तो कन्याओं के साथ अवैध व्यवहार, कन्याओं का ऊंच नीच का भेदभाव भी करते हैं, जैसे जात में भी बुलाना या गरीबी में यानी बुला के और उनको अपमान करना, वो भी ढेर सारे पाप माना जाता है। इन चीजों को भेदभाव ना करें और कन्या को जो आपकी इच्छा है उसी हिसाब से लाए। आप भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करनी है, बस आपको एक चीज देखनी है, वो है माता रानी के रूप में। तो आप जरूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको जो हमने बताए हैं उसी के हिसाब से आपको चलना है, ना कि आप किसी के कहने और सुनने के बाद। तो अगर आपने ऐसी गलती कर रहे हैं तो कृपा प्राप्त करके तो आपको कन्या पूजन का जो है सबसे बड़ी नियम है उनकी स्वागत किया जाए। तो इस पर कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और सीधा भोजन करवा देते हैं और उनके शक्ति को कम कर देते हैं। कन्या का पांव धोने का अर्थ है चरण में पूजा करना। इससे घर में नकारात्मक पूजा दूर होती है और देवी की कृपा बढ़ती है। यह नहीं निभाया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। कई बार प्रतीक्षा करना जो है वो भोजन करवाना परोसते हैं तो वो बहुत देर से करवाते हैं, तो उसे जो है प्रतीक्षा करवाना अपमान के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को बुलाने के बाद तुरंत भोजन करवाना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको बुलाकर और काफी देर बाद आप करवाएंगे, तो तभी पूजा सफल नहीं होगी। और कन्याओं को अपवित्र स्थान पर कई घर में यही होता है, रसोई के दरवाजे में मतलब ले जाते हैं जूते चप्पल के पास। तो ये भी सबसे बड़ी गलती है। स्वच्छ और
प्रसिद्ध स्थान पे बैठाना चाहिए। जहाँ वो बैठे वहां पे धूप दीप से सजा देना चाहिए, तब उनको बैठाना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को बिना व्यक्ति के यानी कि लोग कन्याओं को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर भागते हैं। ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। जब कन्या स्वयं संतुष्ट ना हो भोजन से, तब तक भोजन करने रहने देना चाहिए, ना कि उनको अपमान करना चाहिए। कन्या का जो पूजन करने की सफलता प्रतीक है कि सच्चे मन से आदर करना। सबसे बड़ी गलती ये है, कन्या पूजन दिखावा और परंपरा नहीं है। और जब आप श्रद्धा और भक्ति ना हो तो आपको पूजा करने का कोई विशेष नहीं है। कन्या को अब माता का स्वरूप माना जाता है, तो उनको प्रेम पूर्वक पूजा करना है और उन्हें सच्चे मन से आशीर्वाद पाना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।